क्वेश्चन है कि पी किसी काम को 5 दिन में, क्यू उसी काम को 10 दिन में तथा आर 20 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं, उन्हें 1400 रुपये मिलता है। पी का हिस्सा क्या होगा? मतलब हमें ये निकालना है कि जो पी है वो कितना पैसा उसको मिल रहा है, क्योंकि तीनों मिलाकर कोई आदमी है वो भैया सबको दे रहा है कि ऐसा आप लोग बांट लो। अब बात आई कि उनको जो है वो आपस में किस प्रकार से बांटें उस काम के अनुसार। तो काम जो हमारा है वो पी करता है 5 दिन में, क्यू करता है 10 दिन में और आर करता है 20 दिन में। अब जिसकी जैसी क्षमता होगी उसको वैसा पैसा मिलेगा। तो अगर बात आई तो इनकी क्षमता कैसे निकालेंगे? तो क्षमता निकालने के लिए आप पहले टोटल काम करवा लीजिए। कोई ऐसी संख्या सोचिए जो 20 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। तो संख्या होगी 40। तो 5 8 40, 10 जोग 40, 20 दूना 40। अब पी की क्षमता यह है कि पी 8 काम पर डे करता है और ये 4 काम पर डे करता है, और इसकी क्षमता है कि ये 2 काम पर डे करता है आर। तो जो क्षमता है, क्षमता के अनुपात में ही पैसा बढ़ता है। जिस प्रकार से क्षमता का अनुपात होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो इसकी क्षमता 8, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 2। अगर इन सबको हम रेशियो में कर लें, देखो कोई ऐसी संख्या जिनसे जो सबसे कट जाएंगे, जैसे 2 से 4 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 2 जो के 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। अब जो ये पैसा आया है 1400 रुपये, इसी को सब में बांटना है, सबको मिला करके दिया जा रहा है। तो 4 2 6 6 1 7, मतलब जो 7 है वो किसके बराबर होगा? 1400 के बराबर हो, क्योंकि यही पैसा है। इसको 4 रुपये मिल रहा है उसी काम के लिए, इसको 2 रुपये, इसको 1 रुपये मिल रहा है। अब ये रुपया हो गया, क्योंकि जो रुपया है, पैसा है, वो क्षमता के अनुपात में ही बटेगा। ठीक है, जिसकी जैसी क्षमता वैसा उसको रुपया मिलेगा। तो 7 बराबर 1400 और 1 जो आया है बराबर आया 200 के। 7 दूनी 14। तो हमें निकालना है, कह रहा है कि पी का हिस्सा कितना होगा, पी को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए हमारे अनुसार पी को मिल रहे हैं 4 रुपये, वो कह रहे नहीं 200 मिलने, मतलब 1 का 200 होगा। तो हमें 4 का चाहिए, तो 4 गुणे 200, इसका मतलब 800 रुपये जो है वो पी का हिस्सा हो जाएगा। तो 800 का मतलब रहा ऑप्शन ए सही रहेगा। कोशिश करो। देखिए ये क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का है, इसका टाइप उससे एकदम बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन अच्छा है, आप पढ़ चुके हैं तो ये टाइप सबको हम मतलब पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार किसी काम को 56 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। अब तो सारे काम जो है ठेकेदार से होने लगे। रेलवे चाहे जो हो ना, रेलवे देखो ठेकेदार ले रहे हैं, सरकारी काम ख़त्म है ना, और सरकार वाला काम पूरा ख़त्म हो गया है। तो इसलिए अच्छा है, तो सारा काम ठेकेदार कराएंगे, लेकिन टाइम पर कराते हैं वो सब। किसी काम को 56 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। उसने प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले 104 व्यक्ति को काम पर लगाया, परंतु 30 दिन बाद उसने पाया कि अभी सिर्फ 2/5 भाग ही हो पाया है। बताएं कि ठेकेदार कितने व्यक्ति को और नियुक्त करे ताकि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके काम समय पर समाप्त हो जाए। उसे काम समय पर खत्म करवाना नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, बिल पास नहीं होगा। तो बिल पास करवाने के लिए उसे काम समय पर दिखाना होगा। तो काम समय पर करवाने, देखिए जब कभी भी वर्क एंड टाइम में संख्या वाली बात आ जाए, बात यह है कि कितने आदमी या कितने औरतें जो भी करते हैं काम, या कितने जो भी है ना, इतने आदमी या इतने बंदर इतने वस्तु को इतने देर में खाते हैं, जो भी हैं, ये क्वेश्चन पीछे पढ़ा चुके हैं।
वो क्वेश्चन आ जाए उस टाइप के, तो आपको सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला है M1D1H1 MDH अपान W बराबर M2D2H2 अपान W2। ये फार्मूला है, इसी से सवाल लग जाएगा। M फॉर मैन है, D फॉर डे है, दिन है, H फॉर हावर घंटे है, W फॉर वर्क है, जो काम वो कर रहा है। तो देखिए, एक ठेकेदार किसी काम को 56 दिन में, टोटल काम 56 दिन में होना है, ये हमारे टोटल दिन है। लेकिन उसने प्रतिदिन 8 घंटे काम करवाया, H फॉर हावर, तो 8 घंटे काम करवाया। काम करने वाले 104 व्यक्ति को, M फॉर मैन 104 है, काम पर लगा दिया। परंतु 30 दिन बाद उसने पाया 30 दिन तक काम करवाया है। मतलब 104 व्यक्ति पर डे 8 घंटे काम करके 30 दिन तक काम करते हैं, और उसने पाया कि सिर्फ 2/5 भाग ही काम होता है। वर्क कितना होता है? 2/5 भाग ही होता है। वर्क सिर्फ इतने होता है। तो बताएं कि ठेकेदार कितने व्यक्ति को और नियुक्त करे। यानी 104 पहले काम कर रहे हैं, 104 तो रहे, पहले से रहे, वो उनको हटाना बिल्कुल नहीं है। और कितने व्यक्ति को लगा दे वो, X व्यक्ति को मान लेते हैं और लगा दे, वो X को इसमें और लगा दे, काम पर और लगा दे, और ले आए कहीं से। और लगाने के बाद अब उनसे सबसे वो 9 घंटे काम करवाए कि भैया 9 घंटे काम करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। 9 घंटे काम करवाए, और ताकि काम समय पर समाप्त हो जाए। अच्छा, काम उसे टोटल खत्म करना था 56 दिन में, और वो 30 दिन तक काम क्या कर चुका है? करवा चुका है। 30 दिन तक काम करवा चुका है। अभी कितने दिन और काम करवाएगा वो? 26 दिन। 26 दिन में उसे अपना पूरा काम खत्म कर लेना किसी भी तरह से। मतलब 26 दिन उसे और मिले हैं अभी, तो 26 दिन में उसे सारा काम खत्म करना है। और काम कितना बचा हुआ है अभी? जो कि 5 काम थे, इसका अनुपात का मतलब ये रहा, 2/5 का मतलब रहा 5 में से 2 काम कर चुका है। अब 5 में से अभी 3 काम बचे हैं। या फिर ऐसे, अगर आपको समझना है तो ऐसे किया करो, ऐसे किया करो कि टोटल 1 काम मान लिया करो, यहां दिखता नहीं होगा, 1 काम मान लिया करो, और 1 काम में 2/5 काम हटा दो। 5 यहाँ एलसीएम लो, 5 का नाम 5, 5 2 गया 3, 3/5 काम क्या हो गया? बच गया हमारा। यानी पूरा 1 काम था, 2/5 काम कर चुका, इसको हटा दो, जो बचा 3/5 काम। ये ऐसे करो कि 5 काम टोटल मान लेते हैं, 5 में से 2 काम कर चुका है, 5 में से कितने काम? 3 काम बच चुके हैं, 3/5 काम अब करवाना इसको। बस इसे सॉल्व करना, किसी तरह से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो यहीं से हम सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ अपान का अपान 5, यहाँ अपान का अपान 5 कट गया। फिर देखो 13 से कटेगा, 4 दूना 26 और 13 8 104, ये कट गया। फिर देखिए 2 से कटे, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 बचाइए। अब देखिए 3 त्रिके 9 और 3 एकन्नम 3 कट गया। फिर देखिए 3 साल काटिए, 3 एकन्नम 3 और 3 दहम 30। यहाँ बचा है 8, यहाँ बचा है 10, यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा है 104 और प्लस x, बाकी सब कट ही गए। 10 दूनी 20, 20 अट्ठे 160 बराबर 104 और प्लस x। 104 जो है यहाँ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 160 माइनस 104 इक्वल टू x। यहाँ पे घटेगा, बच जाएगा 56 x इक्वल टू 56 आया। और x हमने क्या माना था? व्यक्ति माना था कि x व्यक्ति जो है हम और लगा दे रहे हैं। इसका मतलब 56 व्यक्ति, हमें 56 आदमी और लगाने होंगे, जिससे कि हमारा काम समय पर, ठेकेदार का काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है।